हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मुगल काल ऐसा पढ़ाऊँगा, एक कहानी के माध्यम से आपके दिमाग में फिट कर दूँगा। बस शर्त है अंत तक आप वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, हम बात करते हैं बाबर का। तो बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस समय कौन-सा वंश चल रहा था? लोदी वंश चल रहा था। कौन-सा वंश चल रहा था? लोदी वंश चल रहा था। वहीं अगर बाबर का कार्यकाल पूछे, तो बाबर ने पानीपत के युद्ध जीतने के बाद में भारत में अपना साम्राज्य का स्थापना किया। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। तो 1526 से 1530 के बीच में बाबर का कार्यकाल रहा। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और बाबर का टोटल 4 पुत्र हुआ, हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर के मरने के बाद यही हुमायूं जो था वो गद्दी पर बैठा। हुमायूं का जो पुत्र था वो कौन था? जहां अकबर। कौन था? अकबर था। अकबर का अगर शासनकाल का बात करें, 1556 से 1605 के बीच में रहा था। और अकबर को का असली नाम पूछेगा क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या नाम था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और जहांगीर का शासनकाल का बात करें, ये अकबर का पुत्र था। ये कब बैठा था? 1605 से 1627 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। और जहांगीर का बचपन का नाम पूछे तो सलीम। क्या नाम था? सलीम नाम था। और उसके बाद में जहांगीर का पुत्र पूछेगा कौन था? तो शाहजहां। कौन था? शाहजहां। शाहजहां ने 1627 से 1658 के बीच तक इन्होंने शासन किया। और शाहजहां का कुल 14 संतान था। कितना संतान था? कुल 14 संतान था। 14 संतान में 7 गो मर गया और 7 गो टपक गया, 7 गो बच गया। तो 7 गो जो बचा था उसमें 4 पुत्र और 3 बेटी। कौन कौन बचा था? 4 पुत्र और 3 बेटी, जिसमें सबसे बड़ा बेटा का नाम था दारा शिकोह मुराद बख्श, ये जो था। और 3 गो जो बहन था, हुस्न आरा, रोशन आरा, जहां आरा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। और शाहजहां के बाद जो गद्दी पर बैठा था, कौन बैठा था? औरंगजेब। 1658 से 1707 ईस्वी तक राज किया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई। उसके बाद में फर्रुखसियर बेग बैठता है। फर्रुखसियर बेग का जो कार्यकाल था 1713 से 1719 के बीच में रहा था। और फर्रुखसियर बेग को हम लोग कहते हैं घृणित कायर। क्या कहते हैं? घृणित कायर। क्वेश्चन पूछेगा किस मुगल बादशाह को हम लोग घृणित कायर के नाम से जानते हैं? तो फर्रुखसियर बेग को जानते हैं। मोहम्मद शाह। उसके बाद में कौन बना? मोहम्मद शाह, जो 1719 से 1748 के बीच में राज किया। और मोहम्मद शाह को हम लोग रंगीला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अच्छा, ये अपने दरबार में कभी कभी नंगा ही आ जाया करता था। मैं आपको कहानी बताऊंगा मोहम्मद शाह रंगीला इसका नाम क्यों पड़ा। और उसके बाद में था मोहम्मद शाह के बाद में कौन बना? अहमद शाह बना, जो 1748 से 1754 तक राज किया। उसके बाद में आलमगीर द्वितीय। आलमगीर पूछे हम लोग किसको कहते हैं? औरंगजेब को। जबकि आलमगीर द्वितीय बैठा था। कब इसका कार्यकाल था? 1754 से 1759 के बीच में इनका कार्यकाल था। और उसके बाद में अकबर द्वितीय 1806 से 1837 के बीच में इसका कार्यकाल रहा। अच्छा, मुगल काल का अंतिम राजा पूछेगा कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जो 1837 से 1857 के बीच में अपना राज किया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, एक एक प्रश्न को आपको हम समझाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर इतिहास की 99 लिख करके आप वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, भारत में मुगल साम्राज्य की संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है। दोस्तों, बाबर जो था ये चंगेज खां का 14वां वंशज था। कितना वंशज था? चंगेज खां का 14वां वंशज था। और बाबर का जो पिता का नाम था, क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा इसका पिता का नाम था। और बाबर का अच्छा, एक वंश और चल रहा था, तैमूर वंश। तैमूर वंश आपने नाम सुना होगा, तैमूर लंग, जब भारत में 1398 ईस्वी में हमला किया था तैमूर ने। तो तैमूर वंश के तरफ से एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम रहता है कुतुब मीनार खानम। क्या नाम रहता है? आप नाम याद रख लीजिएगा, थोड़ा लिखने में डिस्टर्ब हो रहा है। कुतुब मीनार खानम। हम आपको कहानी के थ्रू बता रहे हैं, आप कहानी सुनने का प्रयास कीजिए। कुतुब मीनार खानम। तो चंगेज खान के वंशज में एक लड़का का जन्म हुआ उमर शेख मिर्जा, और तैमूर वंश के तरफ से एक लड़की का जन्म हुआ कुतुब मीनार खानम। दोनों का विवाह 14 फरवरी 1482 में हुआ। इन्हीं से एक बाबर नाम का पुत्र हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे, तो बाबर का पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। इनकी माता का नाम क्या था? कुतुब मीनार खानम। और बाबर का पिता जो था वो कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। चलिए, भारत में मुगल सम्राट का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है। बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का नाम मैंने अभी आपको बताया, उमर शेख मिर्जा था। और जो बाबर का पिता था 1494 ईस्वी में, वह कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। बाबर ने पूछेगा कि किसका उपाधि को धारण किया था? इन्होंने पादशाह का उपाधि को धारण किया था। कब किया था? 1507 ईस्वी में किया था।
बाबर का असली नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। भूमि मापने के लिए गज ए बाबरी मापक का प्रयोग पूछेगा किसने किया था? तो बाबर ने किया था। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो पंजाब में किया था। ये बात याद रख लीजिएगा। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान पूछेगा, ये कब था? 1519 में यूसुफ भाई जाति के विरुद्ध था। ये बात याद रख लीजिएगा। बाबर ने बाजौर पर भेड़ा भारतीय क्षेत्र पर कब अधिकार किया? 1519 ईस्वी में। दाबर, सॉरी दोस्तों यहाँ दाबर लिखा गया है लेकिन यहाँ पर बाबर होना चाहिए। बाबर का असली नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम था। किस अभियान में बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया था? सर्वप्रथम बाजौर और भेड़ा का किला को जीतने वक्त किया था। ये बात याद रख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा बाबर भारत आने से पहले टोटल कितना हमला किया था? तो टोटल जो था 3 हमला किया था और भारत में आने के बाद टोटल 4 युद्ध लड़ा था। ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण भेजा था? तो बाबर को निमंत्रण जो था कौन दिया था? राणा सांगा आलम खां। अच्छा, ये आलम खान कौन है? तो आलम खां है जो है इब्राहिम लोदी का चाचा था। कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इसी का चाचा का नाम क्या था? आलम खां और आलम खां और दौलत खां। तो इन सब ने मिलकर बाबर को क्या किया? आमंत्रित किया और बाबर को भारत में बुलाया और एक ही लक्ष्य था कि किसी भी प्रकार से इब्राहिम लोदी को शासन पर से हटाना है। लेकिन युद्ध शुरू होता है 1526 में, एक युद्ध होता है। यही बीच में ये तीनों एक तरफ रहता है, एक तरफ इब्राहिम लोदी अकेला रहता है। तो एक युद्ध हो जाता है जिस युद्ध को हम लोग नाम देते हैं पानीपत का युद्ध। क्या नाम देते हैं? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और जैसे ही राणा सांगा को पता चलता है कि बाबर का मंशा है कि वो भारत को लूटना चाहता है, भारत में राज करना चाहता है, तो राणा सांगा ने अपना सेना को क्या किया? वापस युद्ध से पहले ही निकाल लिया था। ये बात याद रख लीजिएगा। और पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने पूछेगा किसको पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। किसको किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और पूछेगा पानीपत को युद्ध जीतने के लिए बाबर ने कौन सा युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। किसका किया गया था? तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था। तुलगमा युद्ध नीति का मतलब होता है दुश्मन को 3 ओर से घेरना। चलिए, किस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई? दोस्तों कलंदर, जब बाबर ने पानीपत का युद्ध 1526 में जीता, तो 1526 में जीतने के बाद वो चला गया अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में और उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके कहा कि अब काबुल की गरीबी नहीं रही, क्योंकि भारत से वहाँ के व्यक्ति में सबको सोने का, चांदी का एक एक सिक्का क्या किया था? गिफ्ट किया था। तो वहाँ का आदमी खुश होकर इसको कलंदर, कलंदर मतलब था उदार हृदय वाला, तो कलंदर का उपाधि दिया गया था। उम्मीद करते हैं आप कभी नहीं भूलेंगे। तो बाबर को कलंदर का उपाधि दिया गया था इस युद्ध जीतने के बाद, पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद में दिया गया था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? पानीपत का युद्ध हारने के बाद इब्राहिम लोदी, चूँकि वो दिल्ली का बड़ा शासक था, उसके बाद में मुगल वंश का नींव पड़ गया। दोस्तों पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ और 1527 में एक युद्ध और होता है, खानवा का युद्ध। ये युद्ध क्यों होता है आप याद कीजिए, मैंने पीछे आपको बताया हूँ कि पानीपत के युद्ध में कौन अपना सेना निकाल लेता है? राणा सांगा। तो राणा सांगा बीच में धोखा दिया था इसको, तो अगला युद्ध किससे होगा? राणा सांगा से होगा। और 1527 में एक युद्ध हो जाता है राणा सांगा को और बाबर के बीच में। इस युद्ध में राणा सांगा हार जाता है और बाबर जीत जाता है। खानवा के युद्ध जीतने के उपरांत बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो गाजी का। याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंदेड़ी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों चंदेड़ी का युद्ध 1528 में हुआ था, मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें मेदिनी राय का हार हुआ था और बाबर जीता था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था। किस भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखा है, जिसको तुजक ए बाबरी कहा जाता है? इसकी रचना पूछेगा किस भाषा में था? तो ये तुर्की भाषा में था। बाबर का पुत्री का नाम पूछेगा क्या था? तो आपको बताना है बाबर का पुत्री का नाम, तो गुलबदन बेगम। क्या था? गुलबदन बेगम नाम था। ये बात याद रख लीजिएगा। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। अच्छा, ये वही है जो अकबर के नवरत्न में शामिल था। अब्दुल रहीम, आप तो इसका नाम सुने किए हैं, रहमन निजमन की बता मनी राखे गो। ये जो दोहा है किसका है? रहीम का ही ना है। चलिए, और ये किसका पुत्र था? तो बैरम खां का पुत्र था। किसका पुत्र था? बैरम खां का पुत्र था। और बैरम खां पूछेगा किसका अंगरक्षक था, किसका बॉडीगार्ड था? ये अकबर का बॉडीगार्ड था। चलिए अगला हम लोग जानते हैं बाबर का मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। दोस्तों एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको याद रहे। 1500 याद रख लीजिएगा। 26 में पानी पिया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में घर गया, 28 में चल दिया, 28 में
चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो 26 में पानी पिया से पानीपत का युद्ध, 27 में खाना खाया से खनवा का युद्ध, 28 में चल दिया से चंदेरी का युद्ध। अब चल दिया है तो रास्ते में थोड़ी रहेगा, घरों में पहुँचेगा, तो घर पहुँच करके याद रख लीजिएगा घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ और 1530 में बाबर का मृत्यु हो गया। इस प्रकार बाबर का चारों युद्ध मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। दोस्तों बाबर का जो मृत्यु अभी भी मैंने आपको बताया 1530 में हुआ था। ये आगरा के आराम बाग में इसको दफनाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा शासक है जिसको 2 बार दफनाया गया था, तो आपका आंसर आएगा क्या आएगा, बाबर आएगा। क्या आएगा, बाबर आएगा। और बाबर का को 2 बार दफनाया गया था। और बाबर का जो आगरा का जो आराम बाग जो मकबरा था, ये पूछेगा किस विधि पर आधारित था, ये जियोमेट्री विधि पर आधारित था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल अलग हो रहा है। अब वो नहीं पूछ रहा है कि बाबर किसका बेटा था, ये था। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि आराम बाग किस विधि पर आधारित था, तो जियोमेट्री विधि पर आधारित था। चलिए ये सब क्वेश्चन जो है अच्छा प्रश्न है। अगर आप लोग को ये सब प्रश्न याद है तो उम्मीद कीजिए कि आपका कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। चलिए बाबर को शव को कहाँ दफनाया गया था, मैंने आपको बताया पहले आगरा में फिर काबुल में। मैंने आपको बताया था इसको 2 बार दफनाया गया था। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा, साधारण सी बात है 1530 में ये मर गया, तो मरने के बाद से 30 दिसंबर 1530 को 1530 देखिए डेट एकदम याद रख लीजिएगा, 30 यानी 30 में कौन 1530, तो ये गद्दी पर बैठा हुमायूं। हुमायूं का बचपन का नाम पूछेगा क्या था, नसीरुद्दीन। क्या नाम था, नसीरुद्दीन नाम था। हुमायूं का पूरा नाम पूछ रहा है तो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं नाम था। क्या नाम था, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं नाम था। हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया था, तो कलिंजर का युद्ध जो था इन्होंने जीता था। अच्छा, बहादुर शाह जो था ये भाग करके कहाँ चला गया था, एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पूछा गया है। ये जब बाबर से जब ये कलिंजर का युद्ध हारा तो ये भाग करके चला गया था तो चित्तौड़। इस समय चित्तौड़ की जो रानी थी उसका नाम था कर्णावती। क्या नाम था, कर्णावती। और कर्णावती के महल पर जाकर के अधिकार कौन कर लेता है, ये बहादुर शाह कर लेता है। तब कर्णावती हुमायूं से सहायता मांगता है तो हुमायूं कहता है कि मैं किसी भी काफिर का मदद नहीं करना चाहता हूँ। किताब कहता है कि कर्णावती ने हुमायूं को बाद में राखी भेजा, जिसके बाद हुमायूं ने उसका मदद किया था। तो पूछेगा कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसको कर्णावती ने राखी बांधा था, वो कौन था, तो वो था हुमायूं। चलिए किसके विरुद्ध हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला था, तो अफगान नायक शेर खां के विरुद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने 1553 में कौन सा दुर्ग का निर्माण किया था, दीन ए पनाह नामक का नगर का स्थापना किया था। आप जानबे करते हैं दिल्ली में। कहाँ बसाया था, दीन ए पनाह नामक का नगर पूछे कहाँ बसाया था, ये दिल्ली में बसाया था। और नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का क्या नाम रखा था, तो जन्नताबाद। क्या नाम रखा था, जन्नताबाद रखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, कोहिनूर हीरा हुमायूं ने ग्वालियर के किस राजा से छीना था, तो विक्रमजीत सिंह से छीना था। अब एक युद्ध और हुमायूं के बीच में होता है। हुमायूं ने टोटल फेमस युद्ध इसका 4 युद्ध रहता है। वैसे तो कई सारा युद्ध लड़ा, मच्छीवाड़ा का युद्ध, दोहरिया का युद्ध, लेकिन जो फेमस युद्ध है वो 4 युद्ध है, जिसमें से एक चौसा का युद्ध। दोस्तों चौसा जो पड़ता है ये बक्सर, आपको एक मैप जो है एकदम दिमाग में होना चाहिए। बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है, एक जगह है बक्सर, एक जिला है, आप याद रख लीजिएगा। वहीं पे एक जगह है चौसा का युद्ध। किसके हाथों हुमायूं की पराजय हुई, शेर खां के हाथ से। क्या हुआ, यह हार गया। हारने के बाद में इन्होंने अपना घोड़ा सहित डर के मारन गंगा या किताब कहता है गंगा या कर्मनाशा नदी, जो ऑप्शन में लगा दीजिएगा, अपना घोड़ा सहित उसमें कूदा दिया। तो इसका जान बचाया था एक निजाम नाम के भिस्ती ने। जब इसका जान बचाया तो इस खुश होकर हुमायूं ने इसको क्या किया, अपना राज दरबार ले गया और उसको 1 दिन का राजा बना दिया। और 1 दिन का जब ये राजा बना निजाम नाम का भिस्ती, इन्होंने चमड़ा का सिक्का चलाया। क्या चलाया, चमड़ा का सिक्का चलाया। क्वेश्चन पूछेगा किस मुगल बादशाह ने चमड़ा का सिक्का चलाया था, तो चमड़ा का सिक्का चलाने वाला कौन था, हुमायूं था। अच्छा, जब ऑप्शन में जब निजाम नाम नहीं रहेगा तब आपको हुमायूं लगाना है। चलिए नेक्स्ट है, बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं का साथ किसने दिया था, अस्करी और हिंदाल दोनों भाई ने हुमायूं को साथ दिया था। लेकिन ये युद्ध जो हुआ था 1540 में हुआ था, और बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था 1540 में, ये यहाँ से हार गया था। हारने के बाद में शेरशाह सूरी से ये भाग करके चला जाता है। कहाँ चला जाता है, इराक ईरान चल जाता है। वहाँ पर हिंदाल का एक आध्यात्मिक गुरु रहता है, मीर अली अकबर जामी। क्या नाम था, मीर अली अकबर जामी। और मीर अली अकबर जामी के पास में ये रहने लगता है कुछ दिन हुमायूं से बचने के लिए। तो
मीर अली अकबर जामी की एक पुत्री थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। और यहीं पे ये रहने लगा। धीरे धीरे बाबर और हमीदा बानो जब यहाँ पर रहता था बाबर, दोनों में प्रेम हुआ तो हमीदा बानो को भगा कर लेकर के चला जाता है और ये पंजाब के रहना छत्रसाल के अमरकोट के महल में वहाँ पर आराम करता है। वहीं पर अकबर का जन्म हुआ था। इतना बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए आएगा क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। अगला प्रश्न है, बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं अपना निर्वासित जीवन कहाँ पर बिताया था? मैंने अभी आपको बताया कि बिलग्राम युद्ध हारने के बाद में ये इराक ईरान चला गया था। फारस के राजा कौन था उस समय? मीर अली अकबर जामी। हिंदाल का आध्यात्मिक गुरु था, हिंदाल का आध्यात्मिक गुरु था मीर अली अकबर जामी। इसी के पास ये रहने लगा था। हुमायूं ने लाहौर पर कब कब्जा किया? तो 1555 ईस्वी में किया था। कौन सा युद्ध में? सरहिंद का युद्ध हुआ था दोस्तों। 1555 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1555 का युद्ध हुआ था। चलिए, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? ये भी 1555 में ही हुआ था। हुमायूं और ततार खां के बीच में हुआ था। चलिए, हुमायूं एवं नसीब खां तथा ततार खां के बीच में हुआ था। देखिए यहाँ दिया हुआ भी है। हुमायूं दोबारा दिल्ली पर गद्दी पर कब बैठा? तो 23 जुलाई 1555 को सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद में इन्होंने क्या किया? गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हुमायूं की मृत्यु कब और कैसे हुई? 27 जनवरी 1556 में हुमायूं का मृत्यु हुआ। हुमायूं ने दीन ए पनाह भवन के पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हो गया था। चलिए, एक इतिहासकार है जिसका नाम है लेन पूल। क्या नाम है भैया? लेन पूल, जो कहता है कि हुमायूं का संपूर्ण जीवन गिरते पड़ते लुढ़कते खत्म हो गया। तो ये बात पूछेगा कौन सा इतिहासकार कहा था? तो लेन पूल ने कहा था। कौन कहा था? लेन पूल ने कहा था। अंत में इन्होंने दिल्ली के पुस्तकालय भवन से गिरने के कारण इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है, हुमायूं की गद्दी कब और कैसे हुई? 27 जनवरी 1556 को हुमायूं गद्दी पर बैठा पिता के मरने के बाद। चलिए, पानीपत के युद्ध में बाबर ने किन तोपचियों ने तोपों का संचालन किया था? अच्छा, पानीपत का जब युद्ध हुआ था, इसमें जो तोप चलाता था उसका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने बाबर का तोप चलाता था। यही दो आदमी था। चलिए, बाबर मध्य एशिया में किन योद्धाओं का वंशज था? मैंने आपको बताया ये तैमूर का 14वां वंशज था। कितना वंशज था? तैमूर का 14वां वंशज था। चलिए, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति, पीछे बता के आया हूँ, का सर्वप्रथम किस युद्ध में प्रयोग किया था? तो इन्होंने पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 में जो हुआ था, इसको जीतने के लिए तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था, जिसका मतलब होता है दुश्मन को 3 ओर से घेरना। चलिए, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया था? खानवा के युद्ध जीतने के बाद में। खानवा के युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था और राणा सांगा हार गया था, जिसके बाद में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने में है, मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा है? दोस्तों, ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में लिखा गया है। मुगल साम्राज्य के दृष्टिकरण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? खनवा का युद्ध था, क्योंकि इसमें राणा सांगा पराजित हो गया था। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो निर्माण की परंपरा की शुरुआत किया था? वो बाबर ने किया था। मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने किसे पराजित किया था? ततार खां। अच्छा, ततार खां का बेटा का नाम था मुबारक खां। ये बात याद रख लीजिएगा। ये वही मुबारक खां है जो बैरम खां का हत्या करता है। आगे चल के अकबर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने। जैसे कि आपको पता होगा कि कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद में बाबर यहाँ से भाग करके ईरान चला जाता है। इस बीच में इसके जगह पर शेरशाह सूरी राज करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन्होंने 2 बार शासन किया था। किस मुगल शासक की उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया बाबर ने, इसलिए वो आगरा का आरामबाग बनाया था। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुआ था? वो सरहिंद का युद्ध जो 1555 में हुआ था। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल लिखा है? वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा, ठोकर खाकर गिरते पड़ते लुढ़कते हुए। मैंने आपको पीछे बताया था कि यह किसने कहा था? इतिहासकार लेनपुल ने कहा था। गिरते पड़ते लुढ़कते किसका मृत्यु हो गया था? हुमायूं का हो गया था। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आप समझ लीजिएगा। चलिए, मैंने पीछे भी आपको बताया था। चलिए, मनसबी दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ एकदम कोई फालतू बात नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा गया है एकदम मैं वही बात सटीक बात मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर जाकर के आप सर्च कीजिए, वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली? तो वो सरहिंद का युद्ध था। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर, यहाँ तक तो बता दिए थे। मनस्वी जो बाबर युद्ध मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह था वो कौन था? मुबैयिन था।
पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत का मुख्य कारण क्या था? उसका सैन्य कुशलता था, सैनिक कुशलता था इसका। उन्होंने तुलगमा नीति का प्रयोग किया था। मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम पूछेगा किसकी बेटी थी? तो ये बाबर की बेटी थी। बाबर के 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? रजनामा के नाम से जाना जाता था। पूछेगा कि इस फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी, ये नाम याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जड़ी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? वो कौन था? मोहम्मद हुसैन था। कौन था? मोहम्मद हुसैन था। यह एक चित्रकार था, ये बात याद रख लीजिएगा। अकबर ने सीढ़ी कलम की उपाधि किसे दिया था? अब्दुल समद को। किसको दिया था? ये भी चित्रकार था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? वह है पंचमहल। पंचमहल में पूछा किसका मूर्ति है? बीरबल का। चलिए, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया वह था कछवाहों का। किसका था? कछवाहों का था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा पूछेगा कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में है। तानसेन का असली नाम पूछेगा तो इसको कहते हैं कंठाभरण विलासवाणी। क्या कहते हैं? कंठाभरण विलासवाणी। और तानसेन का किताब का नाम याद रख लीजिएगा, मियाँ की राग, मियाँ की मल्हार, दरबारी कन्हार। ये सब किसका पुस्तक है? तानसेन का पुस्तक है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतों पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी पूछेगा कहाँ है? तो यह है आगरा में। कहाँ है? आगरा में है। और यहीं पर इन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था, जो 54 मीटर का बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। यहाँ पर ये बात याद रख लीजिएगा। पूछेगा किस खुशी में किया था? गुजरात जीतने के खुशी में किया था। चलिए, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत था। दसवंत और बसावन दोनों चित्रकार पूछेगा किसका था? किसके काल में था? ये मुगल काल अकबर के समय में था। चलिए, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय शासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, वो कौन था? मीर बख्शी। कौन था? हमीदा बानो बेगम। मैंने आपको बताया था ये कौन था? फारस का गुरु मीर अली अकबर जामी का पुत्री था। मैंने पीछे बताया था कहानी में। हमीदा बानो बेगम से इनका क्या हुआ था? इनकी माता थी। कौन थी? माता थी हुमायूं का। हुमायूं का माता कौन था? हमीदा बानो बेगम। चलिए, अकबर नहीं सॉरी, इनकी पत्नी थी हुमायूं का। अकबर का क्या हो गया? माता हो गया। चलिए, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? इन्होंने मालवा का राजा कौन था? बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। चलिए, अकबर के साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया गया था? तो मालवा विजय से किया गया था। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूतगामी अभियान कहा है? वो कहा गया है गुजरात अभियान को। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान पूछेगा असीरगढ़ विजय। क्या नाम था? असीरगढ़ विजय। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर ने सोने का चांदी का प्रयोग सोने का चाबी का प्रयोग किस किले को जीतने के लिए किया था? तो असीरगढ़ का किला को जीतने के लिए किया गया था। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछता है, अकबर ने सोने का चाबी का प्रयोग असीरगढ़ के किला को जीतने के लिए किया था, जबकि औरंगजेब ने खून के चाबी का प्रयोग किस किला को जीतने के लिए किया था? दोस्तों, ये सब क्वेश्चन टफ है। अगर आप ये सब क्वेश्चन जान रहे हैं तो यकीन कीजिए कि आपका रिजल्ट 110% कोई नहीं रोक पाएगा। तो वो जो किला था वो कौन था? वो था गोलकुंडा का किला। कौन था? गोलकुंडा का किला। इतना मजबूत था, बड़ा से बड़ा तोप भी इस किला को कुछ भी नहीं उखाड़ सकता था। तो ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने में है, किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? वो कहा था बदायूनी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी इसका पूरा नाम है। किस जाट नेता ने बादशाह के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? राजा राम। किसने था? ये जाट नेता था। किसका नेता था? ये जाट नेता राजा राम। इसके बाद में कौन बैठा? चूड़ामन गद्दी पर बैठा था। चलिए, किसने अकबर को जिल ए इलाही यानी खुदा की परछाई कहा था? यानी फर ए इजदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था। कौन कहा था? अबुल फजल ने कहा था। दोस्तों, अबुल फजल का किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अबुल फजल का 2 किताब है, एक को कहते हैं बादशाहनामा, दूसरा को कहते हैं आइन ए अकबरी। क्या कहते हैं? आइन ए अकबरी। दोस्तों, आइन ए अकबरी जो था ये कितने भाग में बांटा गया है? ये टोटल 5 भाग में बांटा गया। कितना भाग में? ये 5 भाग में बांटा गया है, जिसका तीसरा भाग क्या कहलाता है? अकबरनामा कहलाता है। क्या कहलाता है? अकबरनामा कहलाता है। चलिए,
नेक्स्ट प्रश्न है, दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने किया था? वो अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। बीरबल का असली नाम पूछेगा, क्या था? महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। तानसेन का असली नाम क्या था? राम तनु पांडे। इसका किताब का नाम मैंने आपको बता ही दिया था। इनका मृत्यु जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? मथुरा में। कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था। चलिए, अकबर के दरबार में प्रमुख राजपूत सरदार कौन था? मान सिंह। इस मान सिंह पर बहुत भरोसा था अकबर का। चलिए, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व पूछेगा, किसने किया था? मान सिंह ने ही किया था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। चलिए, 1572 में अकबर ने किसे पराजित कर अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया था? मुजफ्फर खां तृतीय को हराकर अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों, अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? मोटेरा स्टेडियम। कौन है? मोटेरा स्टेडियम, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे था। हाल ही में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। आप याद रख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, किस सिख गुरुओं को अकबर ने अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए 500 बीघा का जमीन दान में दिया था? वो था सिख गुरु रामदास को दिया था। चलिए, नवरत्न में अकबर का सर्वाधिक प्रिय कौन था? बीरबल था। बीरबल का असली नाम पूछेगा, क्या था? तो महेश दास था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, हिंद को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम बादशाह कौन था? तो वो अकबर था। अपरकालीन उत्तर भारत के हिंदी विद्वानों में किसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया था? वो था तुलसीदास। तुलसीदास पूछेगा, किसके समय में ये रहता था? ये अकबर के समय में रहता था। अकबर की लगान व्यवस्था किस पर आधारित था? मनसबदारी व्यवस्था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने कहाँ से लिया गया था? ये मंगोलिया से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? मंगोलिया से लिया गया था। इसलिए मनसबदारी प्रथा को मंगोलिश प्रथा भी कहा जाता है। और ये प्रथा पूछेगा, किसको देख करके स्टार्ट किया था? तो अब्बास सईद के कहने पर मनसबदारी प्रथा को लागू किया गया था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रूप चित्रकारी की शुरुआत किसके शासन में हुआ था? तो चित्रकला का जो काल था वो अकबर के समय में ही शुरू हो गया था। अकबर के अधीनता स्वीकार करने वाला कौन सा राजा प्रसिद्ध संगीतकार था? वो था राजा बाज बहादुर था। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुस समद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, अकबर को कहाँ दफनाया गया था? दोस्तों, अकबर को सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया था। ये बात याद रख लीजिएगा। अकबर ने 1575 में इबादत खाने का स्थापना किया था। इबादत खाना का क्यों स्थापना किया था? सभी धर्म को जानने के लिए इन्होंने इबादत खाना का स्थापना किया था। मुगल काल का पूछेगा, मुगल काल का सबसे अनपढ़ राजा, यानी कि अनपढ़ राजा कौन था? वो था अकबर था। लेकिन इन्होंने काम बहुत बड़ा बड़ा किया था। भले ही ये अनपढ़ था लेकिन काम बहुत बड़ा बड़ा किया था। चलिए, अकबर ने मजहर नामक दस्तावेज कब जारी किया था? तो इन्होंने 1579 में मजहर का घोषणा किया था। अकबर ने 1582 में किस धर्म की घोषणा किया था? तो दीन ए इलाही। दीन ए इलाही क्वेश्चन फिर पूछ लिया जाता है, को अपनाने वाला प्रथम हिंदू कौन था? वो था बीरबल। कौन था? बीरबल था। चलिए, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, दीन ए इलाही का पुरोहित कौन था? तो इसका पुरोहित जो था अबुल फजल था। कौन हिंदू राजाओं में दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो वो बीरबल ने किया था। अकबर ने कहाँ ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति प्रदान किया था? आगरा एवं लाहौर में। आगरा एवं लाहौर में। अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान किया था? हरि विजय सूरी को किया था। किसको किया था? हरि विजय सूरी को। इन्होंने ये आदेश दिया था अकबर को, आप अपने दरबार में 24 घंटा अगर मसाल जला कर रखते हैं तो आपका साम्राज्य में सुख और शांति कायम रहेगा। चलिए, अकबर ने इलाही संवत पूछेगा कब चलाया था? 1583 में चलाया था। अकबर ने बीरबल को कौन सा उपाधि प्रदान किया था? कविराज। कविराज का उपाधि पूछेगा किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था, बीरबल को दिया था। चलिए, बीरबल के मृत्यु किसके विद्रोह दबाते समय हुआ था? तो ये यूसुफ भाई जाति को विद्रोह को दबाते समय हुआ था। किसने अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी की रचना किया था? तो अबुल फजल ने बताया। टोटल 5 भाग में बटा हुआ था और जिसका तीसरा भाग क्या कहलाता है? बाबरनामा कहलाता है। चलिए, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसके अनुवाद है? ये पंचतंत्र के अनुवाद है। अकबर के सेवा में आने से पहले टोडरमल किसके दरबार में था? वो शेरशाह के दरबार में था। किसके दरबार में था? शेरशाह के दरबार में था। अकबर के भूमि संबंधी सुधार का श्रेय किसने भूमि संबंधी सुधार का नियम लागू किया था? ये टोडरमल ने लागू किया था। किसने किया था? टोडरमल ने लागू किया था। याद रख लीजिएगा, यही टोडरमल है जो भूमि सुधार बंदोबस्त पूछेगा ये किसका कॉपी किया था? ये जो था शेरशाह सूरी का कॉपी किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। भगवान दास अकबर के दरबार में नवरत्नों में एक थे। वे किनके पुत्र थे? आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। ये बात याद रख लीजिएगा। अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दिया था? आमिर उल अमीरा का उपाधि दिया था।
तानसेन का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुपद गायन शैली का विकास किसके समय में हुआ था? ये तानसेन के समय में ही हो गया था। अकबर ने तानसेन को कौन सा उपाधि दिया था? काष्ठाभरण विलासवाणी, मतलब जिसका कंठ में सरस्वती का निवास हो। चलिए, अब्दुल रहीम खान खाना कौन था? यह बैरम खां का पुत्र था। पीछे भी मैंने आपको बताया था। अकबर के रसोई घर का प्रधान कौन था? हकीम हुकाम। कौन था? हकीम हुकाम। अकबर का दरबारी राज कवि कौन था? यह था फैजी था। कौन था? अकबर का टोटल नवरत्न मैं आपको बताता हूँ। टोडरमल बीरबल, मान सिंह भगवान, अबुल फजल फैजी, तान नवाब सफजान। इतना आप लेते हैं तो इसका टोटल नवरत्न का नाम आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी कब स्थापित किया था? 1571 में किया था। और फतेहपुर सिकरी में ही क्या है, 54 मीटर का बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। गुजरात जीतने के खुशी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया था? महाराणा प्रताप, जिसका भाला था 80 kg का। आपको याद होगा, महाराणा प्रताप काफ़ी योद्धा था। इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध इनसे लड़ा था अकबर से। और कहा जाता है कि अकबर इनके सामने कभी भी नहीं आया था। क्या पता, इसका कवच जो था 60 kg का कवच था, 70 kg का भाला था, 80 kg का भाला था, 5-5 kg का जूता, 10-10 kg का तलवार था। कहीं गलती से गिर जाता अकबर पे तो कहीं दब के न मर जाता। इन्होंने मान सिंह को इसलिए भेजा था और कभी भी अकबर इसके सामने में नहीं आया था। जब महाराणा प्रताप जब मरा था तो अकबर भी बहुत रोया था। उसको एक ही सपना था कि महाराणा प्रताप को हराना था। चलिए, अकबर ने किसे अपने साम्राज्य का अग्रणी कलाकार बताया था? वो दशवंत को बताया था। किसको बताया था? दशवंत और बसावन, ये दोनों चित्रकार था। पीछे मैंने आपको बताया। अकबर के समय का सर्व उत्कृष्ट चित्रकार किसे माना जाता था? बसावन को। किसको? बसावन को। पीछे मैंने बताया था बसावन क्या था? चित्रकार था। अभी भी बताया। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण किया था? 54 मीटर का बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। कहानी में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा, वह किस राज्य से संबंधित था? वो अहमदनगर से संबंधित था। किससे संबंधित था? अहमदनगर से संबंधित था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में पूछेगा, मनसबदारी प्रणाली का किसने आरंभ किया था? तो वो अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था? ये तो अकबर के दरबार में रहता था। कई बार इस पर चर्चा हो चुका है। नेक्स्ट, मुगल काल की राजभाषा थी फारसी भाषा था। सती प्रथा भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अच्छा, अकबर ने बहुत अच्छा काम किया था। इन्होंने सती प्रथा को रोक लगाया था और साथ साथ जजिया कर 1571 ईस्वी में हटा दिया था। जजिया कर हिंदुओं से लिया जाने वाला टैक्स था। चलिए, दहसाला बंदोबस्त संबंधित था। इसका मालिक कौन हुआ करता था? टोडरमल। कौन हुआ करता था? टोडरमल। चलिए, किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि को अपनाया था? वो अपनाया था शेरशाह सूरी ने। किसने अपनाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने अशरफी, रुपया, दाम अशरफी, रुपया, दाम नए सिक्के चलाए। जो अशरफी था वो सोने का सिक्का था, जो रुपया था वो चांदी का सिक्का था, जो दाम था वो तांबा का सिक्का था। इतना बात याद रख लीजिएगा। यह सिक्का किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था। इसका बचपन का नाम पूछेगा क्या था? तो फरीद खां। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? वो शेरशाह सूरी का उपज था। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था, उसको क्या कहा जाता था? कोषाध्यक्ष कहा जाता था। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानून गो का काम था भूमि संबंधित रिकॉर्ड को रखना। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। यह किसकी उक्ति है? डॉक्टर आर कानूनगो को। कहा जाता है कि आधी रात को एक बूढ़ी महिला जब रोड पर से गुजर रही है, सोना चांदी पहन करके, उसको लूटने वाला कोई नहीं था। इतना अच्छा शासन व्यवस्था था इसका काल में। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? वो शेरशाह के द्वारा ही बनाया गया था। चलिए, अकबर का बचपन का नाम क्या था? जलालुद्दीन नाम था। लेकिन इसका जन्म जो हुआ था पूर्णिमा के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था? पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था शुरुआत में? बदरुद्दीन। क्या रख दिया था? बदरुद्दीन। क्योंकि अकबर ने पहले सोच रखा था हम अपना बेटा का नाम क्या रखेंगे? जलालुद्दीन रखेंगे। क्या रखेंगे? जलालुद्दीन। अकबर ने अकबर का उपाधि अपने नाना मीर अली अकबर जामी से लिया है। चलिए, अकबर, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर को पहली बार किस अवस्था में गजनी का सूबेदार मिली? वो 9 वर्ष की अवस्था में इसको गजनी का सूबेदार बनाया गया। गजनी में अकबर का संरक्षक पूछेगा कौन था? वो था मुनीम खां। गजनी में कौन था? मुनीम खां। हुमायूं ने अकबर को युवराज कब घोषित किया था? वो सरहिंद युद्ध जीतने के बाद में 1555 में किया था। युवराज अकबर का संरक्षण किसे नियुक्त किया गया था? बैरम खान को। संरक्षण मतलब बॉडीगार्ड। पूछेगा बैरम खान किसका संरक्षक था? वो अकबर का था। अकबर का राज अभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था पंजाब के कालानौर में। कहाँ हुआ था? समान ईंट का सिंहासन बनाया, वहाँ पर बैठा करके मिर्जा हकीम को बुलाया और इसका
क्या करवाया, राज अभिषेक करवाया। अकबर किस उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठा, तो अकबर बादशाह गाजी अपने पूर्वजों का उपाधि को धारण किया और गद्दी पर बैठा। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सी उपाधि दिया था, खान एक खाना की उपाधि दिया था। बैरम खां अकबर का संरक्षण कब से कब तक रहा था, क्योंकि अकबर उस वक्त छोटा था, तो 1556 से 60 तक का जो शासनकाल था वो बैरम खां ने चलाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हेमू सुर शासक आदिल शाह का किस पद पर था। वो उस समय जो था, हेमू जो था वो प्रधान, आदिल शाह के समय वो प्रधानमंत्री के पद पे था। हेमू मुगल काल का अंतिम हिंदू बादशाह है। क्वेश्चन पूछा जाएगा। हेमू का किताब का नाम परिशिष्ट पर्वन, क्या नाम है, परिशिष्ट पर्वन। ये पूछेगा किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। चलिए, किसे 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त था, वो कौन था, हेमू को। चलिए, हेमू ने दिल्ली में किसे परास्त कर शाही छत्र धारणा किया था, अपने नाम के सिक्के चलाए थे। तो दिल्ली का शासक कौन था, तरगी बेग, जिसको अकबर ने बैठा करके रखा था, उसको हरा करके इन्होंने इसको हराया था, तरगी बेग को। चलिए, पानीपत की द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1556 में हुआ था। हेमू और बैरम खां के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हेमू जीत रहा था, अकबर हार रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है, हेमू के आंख में एक तीर लग जाता है, जिसके कारण हेमू हार जाता है, अकबर जीत जाता है। तो एक इतिहासकार रहता है हेनरी इलियट, वो कहता है हेमू की जीत एक दुर्घटना है, जबकि अकबर का जीत एक देवीय संयोग है। पूछेगा यह बात किसने कहा था, तो आप बता दीजिएगा। चलिए, अकबर ने दास प्रथा का कब प्रतिबंध किया था, तो वो किया था 1562 में किया था। कब किया था, 1562 में। अकबर ने 1562 में अपने को किससे मुक्त किया था, वो हरमदल से मुक्त किया था, महाअनगा। हरमदल का मेन शासक कौन था, महाअनगा। चलिए, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था, याद रखिए, तो से तीर्थ यात्रा, यानी 1563 में क्या किया था, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने जजिया कर पर प्रतिबंध कब लगाया था, तो वो 1564 ईस्वी में लगाया था। कब लगाया था, 1564 ईस्वी में जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया था। जजिया कर हिंदुओं से लिया जाने वाला टेस्ट था। अगर ऑप्शन में हिंदू नहीं रहेगा तो जिम्मी रहेगा। क्या रहेगा, जिम्मी, क्योंकि अरबी में जिम्मी का अर्थ होता है हिंदू, और हिंदू को जिम्मी कहना सबसे पहले किसने आरंभ किया था, फटाफट आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, FST फिरोज शाह तुगलक। चलिए, नेक्स्ट है, अकबर को काबुल की सूबेदारी किसे सौंपी गई, बख्तू निसा बेगम को। अकबर ने कश्मीर विजय के लिए किसे भेजा था, भगवान दास एवं कासिम खां को भेजा था। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है, खान देश को। किसको माना जाता है, खान देश को। अकबर ने खान देश को कब जीता था, 1591 में। अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण किया था, दक्षिण विजय के बाद किया था। अबुल फजल की हत्या किसने किया था, बीर सिंह बुंदेला। किसने किया था, बीर सिंह बुंदेला ने किया था, जहांगीर के कहने पर। चलिए, अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 में किस कारण हुआ था, अतिसार रोग के कारण हुआ था। अच्छा, अतिसार को ही हम लोग बोलते हैं डायरिया। क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं, और डायरिया बोलते हैं। यह जो है जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ तीनों से फैलता है। पूछेगा डायरिया का प्रोटोजोआ का नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए, जब मैं साइंस बताऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा बढ़िया से। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर खां किस वंश से संबंधित था, ये सूर वंश से संबंधित था। शेर खां का प्रारंभिक नाम क्या था, फरीद खां था। फरीद खां के शेर खां को उपाधि किसने दिया था, मोहम्मद बखार खां लोहानी ने दिया था। शेर खां दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था, तो 1540 ईस्वी में बैठा था। अपने राज अभिषेक के समय शेर खां ने कौन सा उपाधि को धारण किया था, तो शेरशाह का उपाधि को धारण किया था। 1541 में शेरशाह ने किसके विरुद्ध अभियान चलाया था, गख्खरों के विरुद्ध चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गख्खर किसको सहायता करते थे, तो वो करते थे मुगलों का। किसका सहायता करता था, मुगलों का करता था। किले का निर्माण कराया था, और पूछेगा शेरशाह सूरी ने कौन सा किले का निर्माण किया था, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया था। रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर शेरशाह ने वहां का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था, अपने पुत्र आदिल खां को नियुक्त किया गया था। शेरशाह द्वारा किस किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी गई थी, रायसेन के किले पर। किस विजय के बारे में शेरशाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था, वो था मारवाड़ विजय के कारण। मारवाड़ कहाँ पता है, राजस्थान। राजस्थान महाराणा प्रताप का इलाका था। उसको ये बात का एहसास हो गया था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरा के खातिर पूरा मैं भारत से हाथ धो बैठता था, क्योंकि महाराणा प्रताप अति शक्तिशाली शासक था। शेरशाह के समय कलिंजर का शासक कौन था, कीरत सिंह। और पूछेगा शेरशाह की मृत्यु कब हुआ था, इसी कलिंजर को किला को जीतते वक्त हुआ था। उक्का नामक तोप के फटने के कारण इसका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। शेरशाह की मृत्यु
किले की दीवार से टकराकर तोप के गोले से हो गई थी। यही इसके फटने से हुआ था, मैंने अभी बताया। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किया था? ये शेरशाह सूरी के समय में किया था। पद्मावती से हमको किसका कहानी मिलता है? किसका? राजा रतन सिंह और पद्मावती की कहानी मिलता है। चलिए, और जो था मलिक मोहम्मद जायसी, ये एक आंखों से अंधा था। नेक्स्ट प्रश्न, मृत्यु के समय शेरशाह कौन सा अग्न्यास्त्र चल रहा था? उक्का नाम का तोप फटा था, मैंने आपको बताया था पहले ही। शेरशाह के समय स्थानीय करों को क्या कहा जाता था? शेरशाह के समय स्थानीय कर को अब बाब कहा जाता था। शेरशाह ने भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी या सन की डंडा का प्रयोग किया था। शेरशाह के शासनकाल में कितने टकसालें था? टोटल 23 टकसाल था। चलिए, गरेन ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा था? तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने सिक्कों पर अपना किस लिपि में खुदवाया था? अरबी और देवनागरी लिपि में। शेरशाह का मकबरा बिहार के किस स्थान में स्थित है? सासाराम में। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय किसमें देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा किसने आरंभ किया था? तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस्लाम शाह। किसे भारत में द्वितीय अफगान राज का संस्थापक माना जाता है? वो शेरशाह सूरी को माना जाता है। नेक्स्ट है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था शेरशाह ने। किसने बनाया था? शेरशाह ने बनाया था। शेरशाह के समय औसत पैदावार कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था? लगभग पूरी भूमि का 1/3 भाग किया जाता था। चलिए, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या था? उसका प्रशासनिक सुधार था। गरेन ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता को अमृतसर से, जो भारत का सबसे बड़ा रोड है। किसने 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो उन्होंने, शेरशाह सूरी ने जो था हुमायूं को पराजित किया था, और इन्होंने अपना घोड़ा सहित कर्मनाशा नदी में, पीछे में को कहानी बताया था। किस युद्ध के जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली के अफगान की सत्ता की स्थापना किया था? बिलग्राम का युद्ध। और इसके बाद में क्या कहता है, हुमायूं कहाँ चल जाता है? फारस चला जाता है। अकबर के शासनकाल में रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आसफ खान ने किया था। अब हम लोग जहांगीर के बारे में जानते हैं। अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर था। और अकबर जो था शेख सलीम चिश्ती से काफ़ी प्रभावित था। तो उन्होंने शेख सलीम चिश्ती का दरगाह इन्होंने टोटल 14 बार गया था। कितना बार गया था? 14 बार गया था। इन्हीं के आशीर्वाद से एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम हम लोग जानबे करते हैं। क्या नाम रहता है? जहांगीर रखता है। इसका बचपन का नाम सलीम रहता है, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती का से ये प्रभावित था। चलिए, जहांगीर के माँ का क्या नाम था? जहांगीर के माँ का नाम था मरियम उज्जमानी। अकबर सलीम को किस नाम से पुकारता था? अकबर प्रेम से जहांगीर को शेखू बाबा कहा करता था। क्या कहा करता था? शेखू बाबा। जहांगीर के गुरु कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना था। जहांगीर का राज्याभिषेक किस नाम से आगरा में हुआ? नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से हुआ। नेक्स्ट है, जहांगीर ने लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित कितने आदेश का घोषणा किया था? टोटल 12। गद्दी पर बैठते ही इन्होंने 12 आदेश दिया था। जहांगीर का प्रथम आदेश कर वसूली पर प्रतिबंध था। कौन था? तमगी नामक कर पर था। चलिए, जहांगीर कौन सा आदेश शराब एवं अन्य मादक पदार्थ की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध था? वो था 5वां आदेश था। सप्ताह में गुरुवार एवं रविवार के दिन किस पर प्रतिबंध था? पशु हत्या नहीं कर सकता था। पशु हत्या पर गुरुवार और रविवार को नहीं, क्योंकि इसमें से या गुरुवार या रविवार को क्या हुआ था? इसका पिता अकबर का जन्म हुआ था, इसलिए उस दिन क्या करता है? पशु हत्या इन्होंने नहीं किया था। हुमायूं बहुत बड़ा ज्योतिषी था। हाँ, हुमायूं बहुत बड़ा ज्योतिषी था। थोड़ी यहाँ जहांगीर पढ़ा रहे हैं। जहांगीर के काल को हम लोग क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? खुसरो। कौन था? खुसरो। इसी खुसरो का मदद कौन करता है? सिखों के गुरु अर्जुन देव। कौन करता है? अर्जुन देव, जिसके कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को क्या करता है? फांसी का सजा देता है। ये बात याद रख लीजिएगा। जहांगीर और विद्रोही शाहजादा खुसरो के बीच कौन सा लड़ाई लड़ा गया था? वो भैरोवाल का युद्ध लड़ा गया था। खुसरो की हत्या किसने करवाया था? शाहजहां ने कराया था। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम नाम था। सम्राट जहांगीर एवं राणा अमर सिंह के बीच कौन सा संधि हुआ था? तो 1615 में हुआ था। कब संधि हुआ था? 1615 में हुआ था। जहांगीर के समय अहमदनगर का वजीर कौन था? मलिक अंबर था। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने किया था?
मलिक अंबर ने किया था। मलिक अंबर ने कौन से द्वीप पर नौसेना गठित किया था? जंजीरा के किले पर, जंजीरा के द्वीप पर। 1616 में किसे दक्षिण अभियान के लिए भेजा गया था? शाहजहां खुर्रम को भेजा गया था। जहांगीर ने खुर्रम की दक्षिण विजय, खुर्रम कौन? शाहजहां, दक्षिण विजय से खुश होकर कौन सी उपाधि प्रदान किया था? शाहजहां का उपाधि प्रदान किया था। शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार किसे बनाया था? अब्दुल रहीम खान खाना को बनाया था। नूरजहां किसकी पुत्री थी? मिर्जा गयास का। किसका था? नूर मतलब होता है रोशनी, जहां मतलब होता है संसार। नूरजहां का अगर पूछेगा वास्तविक नाम क्या था तो मेहरुनिसा। क्या नाम था? मेहरुनिसा, मेहरुनिसा नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर ने शादी के बाद मेहरुनिसा को कौन सा नाम रखा था? तो अच्छा, जब शादी हुआ जहांगीर का तो इसका नाम बदल करके मेहरुनिसा से क्या नाम रख दिया गया था? नूरजहां रख दिया गया था, सारे संसार को रोशनी करने वाला। चलिए, नूरजहां को बादशाह का बेगम कब बनाया गया था? 1613 ईस्वी में। नूरजहां की माँ का नाम क्या था? असमत बेगम। क्या नाम था? सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला किसने विकसित की थी? यही असमत बेगम ने। चलिए, कौन जहांगीर एवं नूरजहां को बंदी बनाया था? महावत खां ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर की मृत्यु भीमवार नामक स्थान पर हुई थी, वो कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। जहांगीर को रावी नदी के किनारे कहाँ दफनाया गया था? तो आगरा के शहादरा में दफनाया गया था। जहांगीर के कितने पुत्र थे? टोटल 5 पुत्र थे। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? ये नूरजहां की पुत्री थी। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था, कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। पीछे मैंने आपको बताया मुगल चित्रकला को अपने चरमोत्कर्ष पर किसके काल में पहुंचाया गया था? तो जहांगीर के समय पे। कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनाया था? जहांगीर ने बनाया था। इकबाल नामा ए जहांगीरी पूछेगा किसने लिखा था? मौतमित खां ने लिखा था। जहांगीर एवं एतमाद दौला का मकबरा किसने बनाया था? नूरजहां ने। गुरु अर्जुन देव समकालीन था किसका? जहांगीर का। और गुरु अर्जुन देव का हत्या कौन करता है? जहांगीर करता है। चलिए, किस लिए करता है? क्योंकि जहांगीर के पुत्र खुसरो का ये मदद किया था। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किसने संगमरमर का करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर के दरबारी में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, उसका नाम था मंसूर। क्या नाम था? मंसूर। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या किया था? वीर सिंह बुंदेला ने। चलिए, नेक्स्ट है, मुगल वंश के संदर्भ में पिता रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शाहजहां कौन था? तो वो था जहांगीर था। किसके समय में कांधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथों से निकल गया? जहांगीर के समय में। मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? जहांगीर के समय में। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? बीजापुर के शासक आदिल शाह को। मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याले शोरबे के लिए बेच दिया, ये किसकी उक्ति थी? जहांगीर ने। क्योंकि जहांगीर इतना अंधा हो चुका था नूरजहां के प्रेम में, इसको कुछ नहीं सूझता था। चलिए, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? वो जहांगीर ने कहा था। इसलिए जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, जबकि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहा जाता है। क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। मराठों एवं अफगानों ने मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक पूछेगा कौन था? तो वो था जहांगीर था। मनसबदारी व्यवस्था में अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो जहांगीर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको भेजा था? 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को भेजा था। ये बात याद रख लीजिएगा। किसके समय में आता है? भारत आने वाला ये प्रथम अंग्रेज था, जो किसके समय में आता है? जहांगीर के समय में आता है। अकबर के नाम का पत्र लेकर आता है, लेकिन तब तक अकबर टपक चुका था, उसका बेटा जहांगीर राज कर रहा था। और इन्होंने जहांगीर के बीबी के लिए बहुत सारा उपहार लाया। जहांगीर ने खुश होकर इसको एक उपाधि दिया, इंग्लिश खां का। चलिए, किस अंग्रेज ने जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? कैप्टन हॉकिंस को। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर में। इसका कहाँ है? लाहौर में है। कहाँ? जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में, यानी पाकिस्तान में है। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के काल में भारत आया था? वो जहांगीर के शासक काल में आया था। किस शासक के समय तंबाकू की खेती शुरू हुई? अकबर के समय में। इन्होंने तंबाकू पीना अनिवार्य कर दिया था, ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, तंबाकू पर रोक किसने लगाया था? जहांगीर ने। चलिए, जहांगीर की सैन्य अभियानों की महत्वपूर्ण सफलता थी कंधार की हार। जहांगीर ने अपनी पत्नियों में किसे पट्टमहिषी या बादशाह बेगम की उपाधि प्रदान किया था? नूरजहां को। नेक्स्ट है, सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? वो जहांगीर के द्वारा
करवाया गया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। अब जहांगीर के बाद में आता है शाहजहाँ। दोस्तों शाहजहाँ, औरंगजेब, इनसे आगे मैं आपको कल बताऊंगा। इसका पार्ट 2 के लिए आप वेट कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपको PDF चाहिए तो जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर ITIHASKI दुनिया 99 लिख करके सर्च कीजिए। वहाँ से आपका सारा प्रश्न का इसका वीडियो का PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।